मोदी सरकार चाइना, रूस और अमेरिका की ट्रायंगल में बुरी तरह फंस चुकी। जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है उस वक्त से इंडिया ने बड़े पैमाने पर रूस के तेल की खरीदारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यही वजह है कि अमेरिकी नायब कौमी सलामती के मुशीर दलीप सिंह को अमेरिका से इंडिया भिजवाया। अब अमेरिका बिल्कुल सीधा होता नजर आ रहा है भारत के खिलाफ और अपने खारजा अमूर को लेकर भारत और मोदी सरकार इस वक्त शदीद इज़्तिराब का शिकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, किसी भी कंट्री के लीडर पर अपने देश की उन्नति और विकास की बड़ी जिम्मेदारियां होती है। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, इन दोनों पद पर बैठे व्यक्ति को बहुत सी जिम्मेदारियां और कामों को निभाना पड़ता है, फिर चाहे वो कितना भी कठिन या चैलेंजिंग क्यों न हो। हमारे देश इंडिया में प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि भारत में प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तुलना की जा सकती है, और इसीलिए आज हम यही करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के प्रेसिडेंट से कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है, इनके पास कैसी ताकतें और जिम्मेदारियां हैं। इस वीडियो में हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट की सैलरी से लेकर रेसिडेंस और एलिजिबिलिटी से लेकर पावर्स तक ये सारे पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ऑफिशियली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक इंडिया कहा जाता है और भारत के प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के लीडर और हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर होते हैं जो प्रेसिडेंट को देश के हर पॉलिटिकल मुद्दे बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति को द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट और गवर्नमेंट के हेड हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथों में भी बहुत सी ताकतें और ड्यूटीज हैं जिनके बारे में आप आगे देखेंगे। दोनों ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बेहद बड़ी कंट्रीज की पॉलिटिकल लीडर है, इसीलिए इन पर हर फैसले और हर कदम का दबाव ज्यादा होता है। इन पॉलिटिकल लीडर्स की एक गलती देश की हालत को बदल कर रख सकती है। नंबर 2, मेंबर ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स होते हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कैबिनेट, डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। नंबर 3, फॉर्मेशन। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पद का निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ। इस बात को आज 73 इयर्स हो चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पद का फॉर्मेशन आजादी मिलने के साथ ही कर लिया गया था। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंट की पोस्ट का फॉर्मेशन जून 21, 1788 में हुआ था, यानी आज से 232 इयर्स पहले, जो कि 2 सदियों से भी बहुत ज्यादा है। नंबर 4, फर्स्ट होल्डर। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनने का सौभाग्य सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी को प्राप्त हुआ था। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन थे। नंबर 5, रेसिडेंस। अगर रेसिडेंस की बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रहने के लिए घर 12 एकड़ की जगह पर बनाया गया है। ये जगह न्यू दिल्ली में है, जिसे लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। यहाँ बंगलो नंबर 5 खास करके इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के लिए ही बनाया गया है। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए व्हाइट हाउस बनाया गया है। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ, वैसे ही अमेरिका में प्रेसिडेंट हाउस यानी व्हाइट हाउस का निर्माण हुआ था, जो खासकर अमेरिका के हर नए प्रेसिडेंट के लिए होता है। ये व्हाइट हाउस यूएस के पेनिसिल्वानिया, वॉशिंगटन DC में स्थित है। नंबर 6, सैलरी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बाकी देशों के पॉलिटिकल लीडर से बेहद कम तनख्वाह मिलती है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की एनुअल सैलरी $46,800 यानी 34,28,000 इंडियन रुपीज है। वहीं यूएसए के प्रेसिडेंट को $4 लाख की सैलरी हर साल मिलती है, यानी 2,92,65,000 एनुअली। नंबर 7, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करें तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए व्यक्ति का भारतीय होना जरूरी है। उनका लोकसभा या राज्यसभा का होना भी अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य बनना होगा। और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उम्र 25 साल होना या इससे ऊपर होना जरूरी है। वहीं अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए पहले तो व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ होना चाहिए, उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उनका अमेरिका में कम से कम 14 साल तक रहना अनिवार्य है और प्रेसिडेंट बनने की उम्र यानी मिनिमम एज 35 इयर्स है। उससे पहले यहाँ प्रेसिडेंट नहीं बना जा सकता। नंबर 8, पावर्स। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ताकतें रखता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एटॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और अपॉइंटमेंट पावर के ऑनर होते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, जिसका मतलब ये अपने हिसाब से मिनिस्टर्स चुन सकते हैं। कंट्री के इकोनॉमिक डिसीजन से लेकर आर्मी डिसीजंस तक ये सब प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास मिलिट्री पावर होती है, यानी नेवी,
एयरफोर्स और आर्मी कहाँ तैनात करनी है, कब तैनात करनी है और हमले कैसे होने चाहिए और किस पर होने चाहिए, डिजास्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सब के फैसले और जिम्मेदारियां पॉलिटिकल लेवल पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है, जो यूएसए के कमांड फोर्सेस के 5 ब्रांचेस को कंट्रोल करते हैं। मिलिट्री बजट से लेकर ट्रूप्स, शिप्स और वेपन्स किस तरह, कहां और कब होंगी, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का फैसला है। यूएस प्रेसिडेंट इकलौते ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास सारे कोड्स का एक्सेस होता है, जिन कोड से एटॉमिक न्यूक्लियर अटैक्स की जा सकते हैं। नंबर 9 करंट होल्डर्स। वर्तमान में इंडिया के 14 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जिनकी G26 में 2016 में हुई थी। पीएम मोदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। वहीं यूएस के प्रेसिडेंट अब डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर बन चुके हैं, जिन्हें लोग बेहतर जो बाइडेन के नाम से भी जानते हैं। जो यूएस के 47th वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच कंपैरिजन। आपको कौन ज्यादा पावरफुल लगा, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक। वीडियो में टर्म लेंथ का फर्क नहीं बताया गया। अमेरिका में 4 साल के लिए सदर मुंतखब होता है, जबकि इंडिया में 5 साल के लिए वज़ीर आज़म को मुंतखब किया जाता है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी जी 17वें वज़ीर आज़म हैं इंडिया के, जबकि जो बाइडेन है वो 47वें 47 नंबर पर आने वाले प्रेसिडेंट हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो तारीख में सबसे ज़्यादा लंबा अरसा तक वज़ीर आज़म रहे हैं, तकरीबन 17 बरस। उसके बाद उनकी साहबजादी इंदिरा गांधी तकरीबन 16 वर्ष के साथ दूसरे लंबे अरसे तक वज़ीर आज़म रही हैं भारत की। और ये दोनों वो शख्सियात थी जिनका अपने ओहदे के ऊपर होते हुए इंतकाल हुआ था। शायद यही वजह थी कि वो ओहदे से अलग भी हुए, वरना तो शायद उनकी टर्म इससे भी ज़्यादा होती। इसके साथ साथ जो भारत के वज़ीर आज़म थे लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे वज़ीर आज़म, उनका इंतकाल भी अपनी वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर रहते हुए हुआ था। 1788 से लेकर 2022 यानी 234 वर्षों में 4 अमरीकी सदूर अपने ओहदे पर रहते हुए कत्ल किए गए थे, जिनमें पहले इब्राहिम लिंकन थे 1865 में, 1901 में विलियम और 1963 में जॉन एफ कैंडी। ये 4 लोग ऐसे थे जो अपने ओहदे पर रहते हुए कत्ल किए गए थे। वैसे यहाँ ये बात समझ नहीं आती कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और उसका सबसे ताकतवर और बाइख्तियार शख्स 4 बार कत्ल का निशाना बना, 4 बार अपने ओहदे पर होते हुए कत्ल कर दिया गया। अब वीडियो से हटके मौजूदा हालात की बात करते हैं। मोदी के 7 साल इक़्तिदार में अभी तक इतना मुश्किल सफारती वक्त नहीं आया था जो मोदी और इंडिया सरकार को आजकल देखना पड़ रहा है। वो कैसे, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है उस वक्त से इंडिया ने बड़े पैमाने पर रूस के तेल की ख़रीदारी शुरू कर दी है। और मोदी जी का ये ख्याल था कि दुनिया रूस यूक्रेन मामलात में अपनी जगह उलझी रहेगी और हम रूस से सस्ता तेल हासिल कर लेंगे बड़ी तादाद में। शुरू में तो अमेरिका का रवैया भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए कुछ नरम था। चंद दिन पहले तक जो बाइडेन ने कहा था कि जो क्वाड के दीगर मेंबर हैं उनका जो रूस के ऊपर मौक़िफ़ है उसके बरक्स इंडिया का मौक़िफ़ है, यानी कि इंडिया जो है रूस की मुखालफत नहीं कर रहा यूक्रेन पर हमले को लेके। लेकिन अब अमेरिका बिल्कुल सीधा होता नज़र आ रहा है भारत के ख़िलाफ़। और अमेरिका ने ख़बरदार किया है कि भारत समेत अगर दुनिया का कोई भी मुल्क रूस पर आयद की गई पाबंदियों को फॉलो नहीं करेगा तो उसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारों की तरफ से सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर भारत में अच्छी खासी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि भारत इस वक्त 3 बड़ी ताकतों चीन, रूस और अमेरिका, इनके बीच घिर चुका है, मुकम्मल तौर पर इनके बीच घिर चुका है। और अपने खारजा अमूर को लेकर भारत और मोदी सरकार इस वक्त शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं। पिछले चंद दिनों में रूस और चीन दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर यानी वज़ीर खारजा इंडिया का ज़रूरी दौरा कर चुके हैं। और तीनों ममालिक इंडिया, अमेरिका और रूस, इनके अपने अपने मफादात हैं इंडिया में और इंडिया के मफादात हैं इन तीनों ममालिक के साथ। व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2022 से रूस किसी भी किस्म की तजारत यूरो या डॉलर में नहीं करेगा और अपना कुदरती गैस और तेल ये अपनी करेंसी रूबेल में बेचेगा। इंडिया को इस मामले पे कोई एतराज़ नहीं है। इंडिया भारतीय रुपये या रशियन रूबेल में तजारत करने को तैयार है रशिया के साथ, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यही वजह है कि अमेरिकी नायब कौमी सलामती के मुशीर दलीप सिंह को अमेरिका से इंडिया भिजवाया गया है और उन्होंने इस मौक़िफ़ को बहुत सख्ती से दोहराया है कि अगर भारत ने हमारा साथ ना दिया और भारतीय रुपये या रशियन रूबेल में अपनी तजारत जारी रखी, यानी कि रूस का तेल सस्ते दामों भी ख़रीदा और रूसी करेंसी या भारतीय करेंसी में ख़रीदा, तो फिर भारत अमरीकी पाबंदियों का निशाना बनने के लिए तैयार रहे। और ये जो दलीप सिंह है ये एक ऐसे वक्त में भारत तशरीफ़ लाए हैं जब रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव भी इस वक्त भारत में मौजूद हैं और उन्हें इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि आप हमारे साथ तजारत जारी रखें जिस तरह
रूस यूक्रेन जंग के बाद आप हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसे ही हमारा साथ जारी रखें तो हम अपने दफाई ताउन को इससे भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। इससे पहले भी भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम भी रूस से ख़रीदा था। उस वक्त भी अमेरिका ने भारत पर पाबंदियां आयद करने का या नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन भारत ने उस वक्त में अमेरिकी दबाव को मुस्तरद कर दिया था। आज ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि भारत अमेरिकी दबाव मुस्तरद कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने बहुत वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि चाहे इंडिया हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर वो रूस पर लगाई गई इक़्तिसादी पाबंदियों में हमारा साथ नहीं देगा तो हम उस पर मुल्क पर पाबंदियाँ आयद कर देंगे। इंडिया इस वक्त सही मायनों में 3 बड़े ममालिक के दरमियान घिर चुका है। अमेरिका के जो नायब कौमी सलामती के मुशीर हैं दलीप सिंह, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इंडिया का ये ख्याल है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि जो चाइना और इंडिया की सरहद का इलाका है जिसके ऊपर अच्छा खासा तनाज़ा चल रहा है, अगर इंडिया का ख्याल है कि वो इस वक्त जब चाइना और इंडिया लड़ रहे हैं रूस इंडिया की मदद के लिए आगे बढ़ेगा, तो ये इंडिया की गलत फहमी है। भारत अब तक इन 3 ताकतों के साथ अपने मफादात की गेम खेलता रहा है, लेकिन अब भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए इस गेम को चला पाना आसान नहीं होगा। पहले बात करते हैं क्वाड की। क्वाड बनाया गया अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि जो दुनिया में उभरती हुई ताकत है चाइना, उसको रोका जा सके। भारत ने देर किए बगैर इस क्वाड के जो इत्तेहाद है इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली चाइना के खिलाफ। दूसरी तरफ जब भारत ने रशिया से मिसाइल सिस्टम खरीदना था या अपना दफाई असला खरीदना था जो तकरीबन 55% तक बनता है, वो उस वक्त भारत ने अमेरिका को कोई खातर में नहीं लाया, चाइना को कोई खातर में नहीं लाया और बड़े पैमाने पर रूस के साथ दफाई मुआहदे किए। अमेरिका की नाराज़गी इस बात पर भी है कि भारत ने पिछले साल पूरे 1 साल के अंदर 16 मिलियन बैरल तेल रूस से खरीदा था, लेकिन अब जब से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई है तो सिर्फ 1 माह के अंदर 13 मिलियन बैरल तेल खरीद चुका है। इस पर भी अमेरिका को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिका का कहना है कि ये सिर्फ भारत इसलिए कर रहा है ताकि रूस की मईशत को किसी हद तक सहारा दिया जा सके। दूसरी तरफ रूस ने भारत को ये लालच दे रखा है कि वो उसे अपना तेल औने पौने दामों में फ़रोख्त करेगा। भारत की सफारतकारी और खारजा अबूर का इम्तिहान शुरू हो चुका है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर के मसले पर OIC की कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कश्मीर के मौक़िफ़ पर OIC और पाकिस्तान की हमायत की। रूस चाहता है कि भारत हमारे साथ तेल की तिजारत करे, दूसरी तिजारत करे, रूबेल में भी करे और भारतीय रुपए में भी करे ताकि हमारी करेंसी को इस्तेहकाम रहे, जबकि अमेरिका को ये दोनों सूरतें किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है। अमेरिका भारत का बड़ा तिजारती पार्टनर है, बड़ा शराकतदार है, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत का झुकाव ज़रूरत से ज़्यादा चाइना या रूस की तरफ हो, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग पर अभी तक भारत बिल्कुल खामोश है और उसने आलमी करारदादों में भी हिस्सा नहीं लिया था जो रूस के खिलाफ अमेरिका और दूसरे ममालिक ने जमा करवाई थी। मोदी सरकार चाइना, रूस और अमेरिका की ट्रायंगल में बुरी तरह फंस चुकी है। इससे निकलते कैसे हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये वक्त मोदी सरकार के ऊपर और भारत के ऊपर सफारती मामलात को लेके और खारजा अमूर को लेके अच्छा खासा मुश्किल है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।